गृह मंत्रालय द्वारा गठित उप समिति की आज दिल्ली में बैठक हो रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इस बैठक में उप समिति में शामिल लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य हितधारक भी यानी कि स्टेक होल्डर्स भी शामिल हैं। हाई पावर कमेटी की आखिरी बैठक 3 दिसंबर 2024 को हुई थी, जो बेनतीजा रही, लेकिन यह तय हुआ कि लद्दाख के सभी राजपत्रित कैडर पदों पर लद्दाख के स्थानीय लोगों को 95% कोटा मिलेगा। एलएबी और केडीए यानी कि लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के 4 सूत्रीय एजेंडे में राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची का दर्जा यानी कि संविधान के 6th शेड्यूल लागू करने की मांग और समर्पित लोक सेवा आयोग यानी कि लद्दाख का अपना लोक सेवा आयोग और लद्दाख के लिए 2 संसदीय सीटें शामिल हैं। तो कई महत्वपूर्ण मांगे हैं, जिनमें से ये 3 महत्वपूर्ण मांगे हैं जो लद्दाख अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधि मांग कर रहे हैं और इसको लेकर कई राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। खुर्रम का रुख कर लेते हैं, इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। जी खुर्रम, ये बैठक शुरू हो चुकी है। बीते समय में दिसंबर में जो बैठक हुई थी वो कहीं ना कहीं बेनतीजा रही थी, लेकिन नौकरियों में 95% आरक्षण देने की मांग पर सहमति बनी थी। लेकिन आज जो लेह अपेक्स बॉडी है या कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के या कई हितधारक यहाँ पर जो पहुंचे हैं वो अच्छी खासी उम्मीद लेकर पहुंचे हैं। क्या लगता है, कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा आज की बैठक से? देखिए, 3 दिसंबर को जो मीटिंग हुई थी वो हाई पावर कमेटी की फुल मीटिंग थी। ये मीटिंग जो हो रही है ये हाई पावर सब कमेटी की मीटिंग है और जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वो ये मीटिंग ले रहे हैं। ले अपेक्स बॉडी से 3 सदस्य हैं और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से 3 सदस्य हैं। इसी के साथ साथ जो ले में जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है या फिर कारगिल की जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, दोनों के सीएसी भी जो है इसमें है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हनीफा जान है, तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। और साथ ही साथ कहना चाहिए कि जो सहमति बनी थी 3 दिसंबर की मीटिंग में कि 95% रिजर्वेशन लद्दाख के लोगों के लिए होगा, जॉब्स और रिक्रूटमेंट में जो है तेजी लाई जाएगी और उसके लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी। उस फ्रेमवर्क को आज आगे बढ़ाने के लिए आज की मीटिंग में जहां होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स शामिल हैं तो लॉ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स भी शामिल हैं और एक तरीके से कहना चाहिए कि एक रूपरेखा तैयार की जा रही है कि आगे किस तरीके से बढ़ा जा सकता है। 95% रिजर्वेशन देना है तो लद्दाखी को भी पहचान करनी होगी। अभी जो LRC है, लद्दाख रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जो मिल रहा है वो एक टेम्परेरी प्रोविजन है, तो उसमें भी एसटीज को मिलता है। तो लद्दाख के जो लोग हैं वो अलग अलग, हालांकि ज़्यादातर एसटीज लोग हैं, तो एक पॉलिसी लेकर आनी होगी, यानी कि डोमिसाइल का एक इशू है। और साथ ही साथ एक कैटेगरी को लेकर भी कई चीजें हैं कि 8 कैटेगरी की जो जॉब्स हैं उनमें जिस तरीके से रखा गया था कि उसमें उस तरीके का रिक्रूटमेंट जो है वो यूपीएससी के थ्रू होगा, तो लद्दाख का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन हो। या फिर एक सजेशन ये भी दिया गया था कि उसको जम्मू कश्मीर के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके साथ रखा जाए, जिस तरीके से भी हाई कोर्ट जो है वो लद्दाख का जम्मू कश्मीर के साथ है। तो ये तमाम चीजें डिस्कस हो रही हैं। अलबत्ता 6 शेड्यूल को लेकर भी बातचीत होगी, क्योंकि ये भी एक कानूनी अड़चन का मामला है कि किस तरीके से दिया जा सकता है। लद्दाख को जो जमीन का प्रोटेक्शन है, जॉब्स का प्रोटेक्शन है, वहाँ की जो कल्चर है उसका प्रोटेक्शन है, वो कैसे हो, उसको लेकर के भी एक रणनीति तो तैयार करनी है। और गृह मंत्रालय ने, होम मिनिस्ट्री ने जब 3 दिसंबर को मीटिंग हुई थी तो लद्दाख की जो तमाम इश्यूज हैं, यानी कि 4 पॉइंट जो एजेंडा है जिसमें स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, जॉब्स, यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू और साथ ही साथ जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उनको अलग अलग करने का इशू, तमाम चारों मांगों को उन्होंने एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर लिया था। हालांकि जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इशू है वो, क्योंकि अभी डिलिमिटेशन होना है पूरे मुल्क में, उसके बाद ही उस पर बातचीत की जाएगी। लेकिन प्रायोरिटी के तौर पर जॉब्स का जो इशू है उसको प्रायोरिटी दी गई है और उसके लिए डोमिसाइल का इशू, पब्लिक सर्विस कमीशन का इशू और जॉब्स के लिए जॉब्स को कैसे लागू किया जाए, कैसे उसमें तेजी ला जाए, उसमें जो अड़चने हैं उन तमाम चीजों को आज उस एजेंडे पर आज जो है वो बातचीत आज की मीटिंग में हो रही है और बड़ी उम्मीदें लेकर पहुंचे हैं और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ कोई ना कोई मेजर जो है रास्ता जो है निकल कर सामने आएगा, जिससे तेजी से लद्दाख में जमीन पर काम हो सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि इस बैठक से पहले केडीए के अध्यक्ष सज्जाद कारगिली का भी बयान सामने आया था और उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है, काफ़ी उम्मीद है कि आज कहीं ना कहीं बीच का रास्ता, कुछ तो हल इस बैठक से ज़रूर निकलेगा उनकी मांगों को लेकर। खुर्रम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।